सदर और वज़ीर-ए-आज़म की ईद मिलादुन्नबी पर कौम को मुबारकबाद। वतन में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बहैसियत उम्मत मोहम्मदी हम पर लाजिम है कि अपने मुआशरे में अदल व इंसाफ, बर्दाश्त, बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहरा करें। नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करते हुए इल्म, बुलंद किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि उसवा हुसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की दीनी और दुनियावी इस्लाह और फलाह और मिसाली कामयाबी के लिए मशअल राह है। रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। आए अहद करें कि हम सीरत तैयबा को अपने किरदार, इनफरादी रवैयों और इज्तिमाई तर्ज़ अमल में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल, पुरअमन और फलाही रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इतफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में आबने हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। ईरान और ओमान का आबने हुर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इतफाक। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की गई। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में आबने हुर्मुज़ में मुश्तरका आर्जी नेविगेशन कॉरिडोर को कायम करना शामिल। दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ़ करने का मनसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है, पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से इलाक़ाई हल पर जोर दिया गया। मुस्तक़बिल में आबने हुर्मुज़ के इंतज़ामी अमूर पर बातचीत हुई। इन मामलात पर तकनीकी सतह के राब्ते जारी रहेंगे ताकि इस बात पर इतफ़ाक़ किया जा सके कि मुस्तकिल नेविगेशन बनाया जाए और आबने हुर्मुज़ के इंतज़ामी अमूर चलाए जाएँ। ईरान ने सालिसों को आबने हुर्मुज़ से मुतालिक बताया है। अमेरिका आबने हुर्मुज़ खोलना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों की इस्लाह करना होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी की ईरानी सरकारी टीवी से गुफ्तगू। अमेरिका को हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अपने वादों पर वापस आना होगा। अगर अमेरिका ने नई पाबंदियों पर अमल दरामद किया तो ईरान भी अमेरिकी मफादात के खिलाफ नए इक़दामात का ऐलान करेगा। पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें। ईरान ने फील्ड मार्शल के दौरे को इंतहाई नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल ने दौरा ईरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। आसिम मुनीर ने मोहसिन रज़ाई, बाकर कालिबाफ, अब्बास सराक़ची, सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने खित्ते में अमन व सलामती के क़याम के लिए मुसलसल मुशावरत और मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने ईरानी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मुलाकात में ईरान अमेरिका तनाज़े, मशरक़ वस्ता कशीदगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली ज़ेर गौर आई। इस्लामाबाद मुआहदे की बहाली के लिए दरकार इक़दामात पर बात हुई। ईरानी सदर ने हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुतल्लिक़ा अमूर पर ईरानी सदर से इंतहाई तमीरी तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर से मुलाकात में नुमाया पेशरफ्त हुई। मुलाकात का अख्तिताम इंतहाई मस्बत अंदाज में हुआ। उम्मीद है पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद बेहतरी और देर पाम की राह हमवार करने में मुआविन साबित होगी। अमेरिकी सदर का आबने हुर्मुज़ से तमाम समुद्री बारूदें सुरंगें हटाने का दावा।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी बहरिया ने इत्तला दी कि आपने हुर्मुज़ में तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पूरी तरह नाफिज है। ईरान को आगाह कर दिया, नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज या कश्ती को निशाना बनाएंगे। खलाई फौज के जरिए आपने हुर्मुज़ के एक एक हिस्से पर कड़ी नज़र है। जोहरी तनसीबात पर भी नज़र रखी जा रही है जो पहले ही तबाह की जा चुकी हैं। ईरान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। ईरानी हुकूमत फ़ौज के बेशतर इदारों की तनख्वाहें अदा करने से कासिर हो चुकी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का फिर फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने का इंडिया। कहा, ईरान के खिलाफ फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल खारिज ज़िम्का नहीं। आपने हुर्मुज़ या किसी और मकाम पर कार्रवाई हो सकती है। ईरान मुआशी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका ने आलमी सलामती खतरे में डाल दी। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल वकाई का बयान। कहा, वाशिंगटन का अल्टीमेटम में अख्तामी कार्रवाई का मामला अब ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। अमरीकी तर्ज़ अमल, आलमी कानून, यूएन चार्टर, रियासतों की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। कोई बावकार हुकूमत बदमाशी को तस्लीम नहीं करती। कनाडा भी इसका तजर्बा कर रहा है। ईरानी क़यादत ने तस्लीम कर लिया, मुआशी दबाव असर दिखा रहा है। ईरानी सदर ने मुआशी मुश्किलात का एतराफ़ किया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरानी सदर ने कहा, जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी चाहिए। कालेबाफ ने भी कहा, फ़ौजी ताकत कितनी भी हो, आवाम भूखे हों तो मुल्क कायम नहीं रह सकेगा। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सहारा देने वाले तमाम मुआशी ज़राए ख़त्म करती रहेगी। ईरान के साथ चीन का ताउन बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में है। चीन का ईरान के साथ ताउन पर मुमकिन अमरीकी पाबंदियों की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, चीन के खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र है, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाबंदियाँ और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर की क़यादत में सऊदी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के मुख्तलिफ़ इम्कानात पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को बाहमी मफ़ाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने का ख़्वाहां है। उम्मीद है मुख्तलिफ़ शोबों में मफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की राह हमवार होगी। शहजादा मंसूर का मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। ज़राअत, बंदरगाहें, रियल स्टेट, तवानाई, बिजली की तकसीम और IT के शोबे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का तरजीही शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दिलचस्पी का खैर मकदम। कहा, दोनों मुल्कों में मुश्तरका ताउन के लिए बेहतरीन और मौजू तरीन वक्त है। शहजादा मंसूर ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़याल। नटली बेकर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल की मस्बत सिफारती किरदार की तारीफ़ की। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पुलिस ऑफिसर्स के बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 फ़ी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹343, डीजल की नई कीमत ₹371.80 फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गई। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी।
अज़मा खान की दरख्वास्त 18 अगस्त के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी से मुतालिक है। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की सदा की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अज़मा खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म करके नंबर अलॉट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अज़मा खान की जल्द समाअत की सदा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस को 16 सितंबर के मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के बहुत से मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक मुकदमे को पहले मुकर्रर नहीं किया जा सकता। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकली का प्लान आखिरी लम्हे तब्दील हुआ। बैरिस्टर गौहर का दावा। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने हमें शिफा अस्पताल में सिक्योरिटी खदशात का नहीं बताया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए था। अदालती हुक्म पर अभी भी अमल हो सकता है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की। बानी पीटीआई की एक बहन ने मीडिया से बात ज़रूर की। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की है। बानी पीटीआई को शिफा की बजाय पिम्स ले गए, वहाँ भी वो इलाज नहीं किया गया जो ज़रूरी था। हमारे लिए बानी की सेहत और सिक्योरिटी अहम है। मुत्तहिदा अपोजिशन अब कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका लाहेअमल इख्तियार करेगी। अवामी मसाइल उजागर और हुकूमत का एहतसाब करेंगे। बानी को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स मुंतकिल करने का फैसला रश के बायस किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। का शिफा अस्पताल में रश था। दहशत गर्द या मुजरिम फ़ायदा उठा सकते थे। अथॉरिटीज़ ने बानी पीटीआई को शिफा के बजाय पिम्स ले जाने का फैसला किया। ऐसे ऑपरेशनल फैसले मौके पर मौजूद इंतज़ामिया करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बानी का तिबी मुआयना कराने से मुतालिक था। तिबी मुआयने में शिफा और पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। शिफा के बजाय पिम्स क्यों लाया गया, इसके सबूत हमारे पास हैं। हुकूमत ने खुलूस नीयत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। बानी की फैमिली ने भी तस्लीम किया वो सेहतमंद है। मुलाकात के बाद बयानियाँ बनाकर अमन अमान को खतरे में डाला जाता है। अदालत ने फैसले में लिखा, सेहत पर सियासत नहीं की जाएगी। 16 सितंबर को अदालत जायज़ा लेगी हुक्म पर कितना अमल हुआ। सेनेट में बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक करारदाद पेश करने की कोशिश। राना सनाउल्लाह की अली जफ़र की करारदाद की मुखालिफत। प्रिजाइडिंग अफसर ने करारदाद पेश करने की तहरीक रोक दी। सेनेटर अली जफ़र का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। मेडिकल बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया गया। मसला सिर्फ बानी पीटीआई का नहीं, रियासत, आइन, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का मामला है। बानी पीटीआई की सेहत और इंसानी हकूक़ पर सियासत न करें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की सज़ा होगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करके मसले को हल करे। क़यास सराइयों से रियासत कमज़ोर हो रही है। सेनेटर्स की एक कमेटी बना दें जो जेल का दौरा करे। बानी पीटीआई से अहलिया बुशरा बीबी और बहन नूरीन न्याजी की मुलाकात करा दी गई। अडेरा जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकातों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की गई। नूरीन न्याजी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस चली गईं। बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात भी करा दी गई। भाभी मेहरुन निसा और बेटी ने मुलाकात की। तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करने का मिशन। पीपल्स पार्टी वफ़द की स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में हुकूमती वफ़द से मुलाकात। राजा परवेज़ अशरफ, शेरुर रहमान, फ़ारूक एच नाइक, मुर्ज़ा वहाब की शिरकत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर तारक फजल चौधरी भी मौजूद थे। सेनेटर शेरुर रहमान ने कहा, हुकूमत से हमारे इख्तलाफ़ात हैं, चाहते हैं हमारे मसले हल किए जाएँ। जब तक मसाइल हल नहीं होते इजलास गैर मुकम्मल होंगे। अगर हम इत्तेहाद में हैं तो इत्तेहाद को इज़्ज़त भी देनी होती है। फ़ारूक एच नाइक बोले, सब ठीक है, मामलात खुशगवार माहौल में हुई। मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार नामज़द कर दिया।
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुशावरत के बाद शाह गुलाम कादर के नाम का फैसला किया गया। आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए इंतखाब 27 अगस्त को होगा। कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल। नून लीग के चौधरी तारक फारूक 32 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने 13 वोट लिए। नए स्पीकर चौधरी तारक फारूक ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नून लीग के अहमद रजा कादरी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार ने 13 वोट लिए। कुल 46 वोट कास्ट हुए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। नवमुंतखब डिप्टी स्पीकर अहमद रजा कादरी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारक फजल चौधरी की तारिक फारूक और अहमद रजा कादरी को मुबारकबाद। गरीब आवाम हुक्मरानों की अयाशियों का बोझ उठा रहे हैं। आवाम बाहर आ गए तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर्रहमान का धरने से खिताब, कहते हैं हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म करना पड़ेगी। जमात इस्लामी की वजह से आवाम को 16 रुपये सस्ती बिजली मिल रही है। मुल्क में अब दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। हमें मुल्क में यकसा और मयारी तालीम चाहिए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ अवाम दुश्मन एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। तजारत की गरज से सरानान बलूचिस्तान आने वाले 5 गैर मुकामी मजदूरों को फितनाल हिंदुस्तान ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गैर मुकामी मजदूर सरानान में फलों की तजारत की गरज से आए थे। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द बलूचिस्तान का अमन अमान तबाह करके मुआशी तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। तजारती सरगर्मियों, ट्रांसपोर्ट और तरक्याती मनसूबों पर हमले बलूचिस्तान के आवाम को रोज़गार और मुआशी सरगर्मियों और मवाशी मौक़ों से महरूम करने की साजिश हैं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द इससे कबल भी मासूम शहरियों को निशाना बनाकर इलाके में खौफ व हिरास फैलाने की मज़मूम कोशिश करते रहे हैं। मारीन के मुताबिक बलोच अवाम के हकूक़ का नाम नहाद अलमबरदार दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा होकर बलूचिस्तान को पसमानदा रखना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हजीमत के बाद बौखलाहट का शिकार फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द सॉफ्ट टारगेट को हदफ बना रहे हैं। कराची कोरंगी 2.5 नंबर डीसी ऑफिस के छत पर रखे पुराने सामान में आतिशज़दगी, आग पर काबू पा लिया गया। पुराना फर्नीचर और कबाड़ में रखा सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। स्टेट बैंक का 10 रुपए का करेंसी नोट बंद करने का ऐलान, वफाकी हुकूमत से मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने ब्रीफिंग में कहा, आइंदा 10 रुपए का नोट नहीं सिक्का जारी किया जाएगा। फैसला 10 रुपए के नोट की लागत बढ़ने पर किया गया। इस वक्त 1000 और 5000 के जाली नोट सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में हैं। नए नोटों का डिज़ाइन वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत कायम कमेटी ने मुस्तरद कर दिया।